हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पार्ट 2 का इतिहास का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपको जो विषय की ज़रूरी हो उसका नोट्स हम बना करके आपको डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थान को भरे। हम बुक नहीं लिए, हम कॉपी में सब रेडी किए हुए हैं। तो क्वेश्चन कहता है, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग को होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो अरब सौदागरों की। ख में है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तो फैक्ट्री में रखा जाता है। एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को डैश कर दिया। किसको कमज़ोर कर दिया? तो कमज़ोर, मराठों को कमज़ोर कर दिया। डैश अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार किया। किसको किया? हैदराबाद का निजामा को। डैश ने विलीय नीति का अनुसरण किया, तो अंग्रेज़ों ने। अब है सही और गलत बताइए। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। इसका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, तो सही बात है, तो इसका सही हो जाएगा। भारतीय राज एकता के अभाव में एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए, यानी सही। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था, यानी सही। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी, तो इसका भी सही हो जाएगा। चलिए जानते हैं, आइए विचार करिए। ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग अपना बुक से देख लीजिएगा, मैं कॉपी में ही लिख करके रखी हूँ। तो यूरोप के व्यापारी कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया? तो उसका आंसर होगा कि यूरोप के व्यापारी कंपनियों के करों में छूट और व्यापारिक व्यापार में एकाधिकार राजनीतिक क्षेत्र से ही मिल सकती थी और भारतीय राज्य एक दूसरे के लड़ने और भारतीय राज्य में मशगूल थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इतना तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? तो बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता है कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदती बेचती उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इन्हीं व्यापारिक कारणों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया? तो अंग्रेज भारतीय राज्यों को अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहता था ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सके। ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक शक्तियों से डरकर भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिए। चौथा क्वेश्चन है, प्लासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानते हैं? क्यों? वर्णन या व्याख्या करें। इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लासी और बक्सर के युद्धों को निर्णायक मानते हैं क्योंकि प्लासी युद्ध द्वारा अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी और मिली। इसमें सिर्फ बंगाल के नवाब को हराए थे, लेकिन बक्सर के युद्ध द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली और इसमें वे 3 शक्तियों को हराकर धीरे धीरे यहाँ से पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।